वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। रीजनिंग के अंदर हम शब्दों का तार्किक क्रम पढ़ रहे थे और शब्दों के तार्किक क्रम में हमने 10 क्वेश्चन पढ़े हैं ना। तो आज से हम शुरुआत करते हैं 11वें क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। पहला थका मांदा, दूसरा है रात्रि, तीसरा है दिन, उसके बाद चौथा है नींद, पांचवा है कार्य। तो सबसे पहले आप इनमें से पांचों में से आपको छांट रहे हैं कि ऑप्शन से सबसे पहले क्या किया जाएगा। पहले थकान मांदा होती है क्या, बताओ। फिर तीसरा दिन होता है क्या, ठीक है। फिर इसमें भी दिन, इसमें भी दिन, सब में कॉमन है। फिर तीन के बाद मतलब दिन के बाद क्या होता है बताओ। दिन के बाद हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं। कार्य के बाद क्या होता है, थका मांदा, मतलब थक जाते हैं। फिर क्या है, नींद आती है। फिर क्या आता है, ऐसा है क्या बताओ, ठीक है। इसमें देखो सी में पहले क्या है, दिन होता है। फिर क्या होता है, कार्य करते हैं। फिर उसके बाद थक जाते हैं। फिर उसके बाद रात होती है। फिर उसके बाद नींद आती है। उसके बाद डी को और चेक करो। पहले क्या होता है, दिन, फिर क्या कार्य, फिर क्या है रात होती है। फिर उसके बाद क्या है, थक जाते हैं। फिर क्या आती है, नींद। तो आपके हिसाब से इन 500 ऑप्शंस में से क्या सही है बताओ। इसमें क्या क्वेश्चन आंसर आना चाहिए बताओ। सी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, ठीक है। सी क्यों आना चाहिए, पता लग गया ना, ठीक है। सी इसका सही और एग्जैक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बीज दे रखा है, दूसरा पौधा, तीसरा फूल, चौथा फल, पांचवा वृक्ष। बताओ सबसे पहले इसके अंदर क्या आना चाहिए ऑप्शंस में से। देखो सबसे पहले क्या होगा बताओ। सबसे पहले बीज आना चाहिए। सबसे पहले क्या आना चाहिए, बीज। उसके बाद क्या आना चाहिए, बीज में से क्या निकलता है, बीज से क्या बनता है, पौधा बनता है। क्या बनता है, पौधा। फिर उसके बाद पौधे से क्या बनता है, वृक्ष बनता है। फिर उसके बाद क्या बनता है, वृक्ष से क्या बनता है, वृक्ष के अंदर क्या लगता है, और फूल के अंदर क्या लगता है, फल लगता है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। बात आगे समझ में नहीं आई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में पढ़ो। पहला दे रखा है अध्याय, फिर दे रखा है शब्द, फिर क्या है वाक्य, फिर क्या है पुस्तक, फिर क्या है अनुच्छेद। मेरी बात ध्यान सुनो, ये देखो एक बार भी मिलाकर देखो। 2 नंबर पर क्या है, शब्द। फिर 3 नंबर पर क्या है, वाक्य। ये तो फिक्स है ना, आंसर इन दोनों में से आएगा, डी में से आएगा या बी में से आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, शब्द, फिर क्या है वाक्य, फिर वाक्य के बाद क्या आता है, अनुच्छेद आता है। क्या आता है, अनुच्छेद के बाद क्या आएगा, अध्याय, और अध्याय के बाद क्या आएगा, पुस्तक आएगा। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद किसके बाद बनता है, वाक्य के बाद अनुच्छेद बनता है, ठीक है। वाक्य के बाद क्या बनता है, अनुच्छेद, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन से देखो एक एक करके। देखो सबसे पहले 3 नंबर दे रखा है। देखो क्या दे रखा है, सबसे पहले 3 के बाद क्या है, 3 में कमरा है, कमरे के बाद क्या है, सड़क के बाद क्या है, क्या ये बैठ रहा है क्या, हाँ क्या ये बैठ रहा है क्या, नहीं बैठ रहा। 3 में देखो कमरा है, फिर कमरे के बाद क्या है, मकान, चौथा क्या है, नगर, नहीं बैठ रहा। तीसरा देखो
तीसरा क्या है? कमरा। कमरे से क्या बनता है? मकान। मकान कहाँ तक जाती है? सड़क तक। और सड़क कहाँ जाता है? नगर तक। नगर कहाँ जाता है? जिला। तो क्या तीसरा इसमें बैठ सकता है क्या? सी ऑप्शन बताओ भाई। 14वें क्वेश्चन के अंदर सी ऑप्शन बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा? बताओ। बैठ रहा है ना? सी ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सही तरीके से बैठ रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर सबसे पहले क्या दे रखा है? फ्लैट। फिर क्या दे रखा है? फिर क्या दे रखा है? फिर क्या है? फिर क्या है? सबसे पहला ऑप्शन देखो, सबसे पहले दे रखा है फ्लैट। क्या दे रखा है? तो ये तो आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता पता है ना? सबसे पहले फ्लैट तो आ नहीं सकता, क्योंकि फ्लैट और महल, ठीक है, दो हो गए। महल बड़ा होता है। महल क्या होता है? बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है महल। और महल में कौन रहते थे पहले? राजा रहते थे। तो सबसे लास्ट में क्या आएगा बताओ? महल ही आएगा। ठीक है, और सबसे छोटा क्या होता है इसमें? बंगला होता है कि नहीं? बताओ भाई, छोटा सा बंगला। पहले बंगला हुआ करते थे। ठीक है, तो पहले बंगला, फिर क्या है? महल। तो शुरू में 5 नंबर क्या है बताओ? किस में है? ये रहा। और 3 किस में है? ये रहा। उसके बाद अब 3 आ गए। 3 आ गए। महल से छोटा क्या होता है बताओ? महल से जस्ट छोटी होती है कुटिया। क्या होती है? कुटिया। अब कुटिया किसकी रहती है? आज के टाइम में कुटिया किसकी रहती है बताओ? जैसे आपने देखा होगा, छोटी सी कुटिया में रहता हूँ, तो महल से जस्ट छोटी होती है कुटिया। ठीक है, उस कुटिया से छोटा क्या होता है? मकान होता है। और मकान से छोटा क्या होता है बताओ? फ्लैट। क्या होता है? फ्लैट। आपने देखा होगा आजकल दुनिया के फ्लैट भी रह गए। मकान से किस पर आ गए हम? फ्लैट से आ गए। हर कोई छोटा सा एक फ्लैट लेता है, तो मकान से भी छोटा होता है फ्लैट। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। प्रस्तुति, सिफारिश, आगमन, चर्चा, परिचय। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर सबसे पहले क्या दे रखा है बताओ? ए ऑप्शन में 5वां दे रखा है परिचय। बताओ क्या दे रखे? परिचय। परिचय डायरेक्ट हो जाएगा कि बताओ बिना आए किसी से? तो पहले क्या है इसमें देखो 3 नंबर मतलब कि आगमन, सॉरी इसमें परिचय दे रखा है। क्या दे रखा है? परिचय के बाद क्या दे रखा है? आगमन। अच्छा बताओ, परिचय के बाद आगमन होगा या आगमन के बाद परिचय होगा? तो इसमें 3 और 5 ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। सबसे पहले क्या होगा? आगमन। फिर क्या होता है आने के बाद? तुरंत परिचय। फिर परिचय के बाद क्या होती है? प्रस्तुति। वो अपनी प्रस्तुति देता है। फिर चौथा क्या है? हैं? चर्चा। और फिर क्या होती है? उसकी सिफारिश। आपने देखा होगा कोई भी रिश्तेदार हमारे घर आता है, ए ये क्या रिश्तेदार है, और बी क्या है? ये एक व्यक्ति है। ए बी के पास जाएगा, बी ए के पास जाएगा, तो सबसे पहले क्या होगा बताओ? ए इस बी के पास आएगा, तो सबसे पहला नंबर आता है आगमन का। किसका आता है? आगमन का। उसके बाद क्या होता है? आने के बाद फिर होता है परिचय। उसका परिचय होगा, ये परिचय करवाएगा, मैं ए हूँ और तू बी है। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर क्या आता है? परिचय के बाद क्या होगा बताओ? बताओ। प्रस्तुति। मतलब कि दोनों आपस में क्या देंगे? प्रस्तुति। प्रस्तुति का मतलब मैं कलेक्टर हूँ और तू कौन है? एसडीएम। ठीक है, ये कलेक्टर है, ये एसडीएम है। ठीक है, अब तू क्या कर रहा है? मैं एसडीएम हूँ और तू क्या कर रहा है? कलेक्टर है। मैं कलेक्टर हूँ। उसके बाद प्रस्तुति के बाद क्या होती है? चर्चा होती है, बातचीत होती है। जब आपस में बता देंगे तो बातचीत होगी। ठीक है, और चर्चा के बाद क्या होता है? सिफारिश। अब एसडीएम इसकी आईएएस की सिफारिश करेगा कि वो तो मैं उससे आईएएस से मिल के आया हूँ, तो सिफारिश होगी। तो सबसे पहले होता है आगमन। क्या होता है? फिर दूसरे नंबर पर होता है परिचय। फिर होती है प्रस्तुति। प्रस्तुति का मतलब जैसे अपन मंच पर प्रस्तुति देते हैं, ऐसे फिर इसकी चर्चा उनके आपस में। फिर होती है उनकी सिफारिश। तो ये 16 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। ठीक है,
इनको यहाँ तक नोट कर लो, फिर 17वें क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखो 17वां क्वेश्चन सबसे पहले दे रखा है राष्ट्र, सेकंड नंबर पर दे रखा है गांव, फिर दे रखा है तालुक, फिर क्या है जिला, फिर क्या है राज्य। अगर आपको तालुक समझ में नहीं आ रहा तो इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दो। आप क्या कर दो, जब ऐसे क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आता तो उसका आंसर बहुत सही तरीके से भी दिया जा सकता है। कैसे दिया जा सकता है, देखो एक बार। सबसे पहले इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है बताओ आप, गांव दे रखा है। क्या दे रखा है, गांव। फिर क्या दे रखा है, 3 नंबर पर तालुक। फिर क्या दे रखा है, 4 नंबर पर जिला आता है, और जिला के बाद क्या आता है, राज्य आना चाहिए थी, तो ये तो आएगा नहीं आएगा ना। पहले क्या दे रखा है, राष्ट्र, बिल्कुल सही है, चलो नहीं है, बिल्कुल सही। पहले क्या आना चाहिए, 2 नंबर पर गांव, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है 2 नंबर पर गांव। 3 नंबर पर क्या है, तालुक है, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद क्या है, 4 नंबर पर जिला है, फिर क्या है, राज्य है, फिर क्या है, लास्ट में 4 से 51 तो सही है, और किस में है लास्ट में 4 से 51, किसी में नहीं है ना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नोट करो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18। बताओ क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर सबसे पहले क्या आना चाहिए। अच्छा बताओ, अनुक्रमणिका कहाँ होती है, बुक के शुरू में अनुक्रमणिका होती है, बताओ होती है कि नहीं होती है। फिर क्या होता है बताओ, फिर क्या होता है, अध्याय होता है या शीर्षक होता है या विषय सूची होती है। तो इनमें से सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, इसमें देखो विषय सूची, फिर क्या है शीर्षक, फिर क्या है अध्याय, फिर क्या है प्रस्तावना, और फिर क्या है अनुक्रमणिका। एक बुक देखो, आप अपनी बुक उठाओ एक बार, इस बुक के अंदर देखो आप, इस बुक में सबसे पहले क्या क्या दे रखा है मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इस बुक के अंदर क्या दे रखा है देखो इस बुक में सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, आप देखो इसके अंदर क्या दे रखी है, देखिए कभी आपने इस बुक को, क्या दे रखी है प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद क्या दे रखा है, ये देखो विषय सूची। आपने नहीं पढ़ा ना आज तक बुक के अंदर, तो प्रस्तावना के बाद विषय सूची किस में है बताओ। प्रस्तावना के बाद विषय सूची मतलब 5 के बाद 2 किस में है, हैं क्यों नहीं है, 5 के बाद 2 इसमें है ना यारा। उससे क्या मतलब है, मैंने कहा प्रस्तावना के बाद विषय सूची किस में है, तो इसमें बी ऑप्शन आएगा, बिल्कुल 100% बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, विषय सूची के बाद इसमें आगे आता है 2 नंबर 4 नंबर, मतलब कि विषय सूची के बाद क्या दे रखा है, प्रस्तावना के बाद विषय सूची, विषय सूची के बाद क्या दे रखा है 4 नंबर, मतलब कि अध्याय है इसमें। आप देख लो चाहे अध्याय होंगे सारे, हैं कि नहीं। अध्याय के बाद क्या है बताओ, 4 नंबर के बाद 1 नंबर अनुक्रमणिका। अनुक्रमणिका का मतलब समझ रहे हो आप, पीछे अनुक्रमणिका होगी। ठीक है, पीछे इसके अंदर क्या होगी, अनुक्रमणिका होती है, 100% होती है। ठीक है, इसमें बुक में जो होती है ना पीछे उत्तरमाला, और कई जगह क्या होती है अनुक्रमणिका होती है शॉर्ट में। उसके बाद क्या आता है बताओ, तो 3 नंबर शुरू में दे रखा है, तो प्रस्तावना से पहले क्या आता है बताओ, टाइटल आता है। क्या आता है, टाइटल, शीर्षक आता है। क्या आता है, आपने देखा होगा किसी किसी बुक में दे भी रखा होता है और किसी में नहीं भी दे रखा होता, तो शीर्षक आता है। तो सबसे पहले क्या आएगा शीर्षक, फिर क्या आएगा प्रस्तावना के बाद विषय सूची को याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, पहला दे रखा है अध्ययन, फिर दे रखा है पुस्तकें, फिर दे रखा है परीक्षा, फिर दे रखा है छात्र, फिर दे रखा है परिणाम। तो सबसे लास्ट में क्या आता है, परिणाम आता है। तो 5 सब में है, देखो सब में है 5। अच्छा, परिणाम से पहले क्या आएगा बताओ, परिणाम से पहले क्या होगी,
परीक्षा होगी क्या? चलो ठीक है, परीक्षा ले ली मैंने, इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है बस, बी और सी। अच्छा, परिणाम से पहले परीक्षा होती है, परीक्षा से पहले क्या करते हैं लोग? अध्ययन करते हैं ना। क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो मतलब कि 2 किस में है बताओ? 3 5 यहाँ पर भी, 3 5 यहाँ पर भी। अच्छा, परीक्षा से पहले किसका अध्ययन करते हैं बताओ? इसमें छात्र दे रखा है, क्या दे रखा है? छात्र। और यहाँ पर क्या दे रखा है? 1 अध्ययन। क्या है 3 नंबर पर? परीक्षा। फिर क्या दे रखा है? अध्ययन। तो इसमें ये आना चाहिए कि बताओ बी। सबसे पहले आप देखो क्या आना चाहिए, सबसे पहले इसके अंदर छात्र आ सकते हैं कि बताओ? बताओ, छात्र आ सकते हैं कि इन दोनों में से? शुरू में छात्र क्या करेंगे? पुस्तकें पढ़ेंगे, और पुस्तकों का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अध्ययन के बाद क्या होगा? परीक्षा होगी। फिर क्या होगा? तो क्या बी ऑप्शन आ सकता है क्या? बिल्कुल, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का बी एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, नोट करो। उसके बाद बताओ क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर क्या आना चाहिए? इलाज, डॉक्टर, रोग, निदान, औषधि। तो सबसे लास्ट में क्या होता है बताओ? सबसे लास्ट में क्या आता है बताओ? निदान का मतलब क्या होता है? निदान का मतलब समाधान होता है ना। तो समाधान कब होगा? जब कोई ना कोई औषधि होगी। ठीक है, और समाधान कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। तो सबसे पहले आप देखो, इसमें 3 नंबर पर रोग होगा। क्या होगा? रोग। फिर क्या होगा रोग के बाद? क्या शुरू में रोग के बाद डॉक्टर के पास ले जाएंगे क्या? डॉक्टर के पास ले गए। फिर डॉक्टर के पास ले जाने के बाद क्या होगा? उसका निदान करेगा, वो समाधान बताएगा। समाधान के बाद क्या करेगा? औषधि देगा। और औषधि के बाद उसका क्या होगा? इलाज होगा। क्या बताओ, इसमें इसका एक करेक्ट आंसर हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। सबसे पहले तो क्या होगा? रोग होगा। क्या होगा? रोग। आपके मान लो आई फ्लू हो गया, मान लो सपोज करो, सबसे पहले आई फ्लू हुआ, तो आई फ्लू मतलब रोग है। उसके बाद कहाँ जाओगे आप? डॉक्टर के पास जाओगे, तुरंत डॉक्टर के पास जाओगे, खुद ही निदान कर लोगे? डॉक्टर के पास जाओगे सबसे पहले। उसके बाद क्या होगा बताओ? उसके बाद वो आपको समाधान बताएगा, चश्मा लगाओ, ये लगाओ, फलाना लगाओ। ठीक है, 4 नंबर पर। उसके बाद क्या होगा बताओ? उसके बाद आपको वो दवाई देगा। क्या देगा? दवाई देगा। और दवाई के बाद क्या कर हो जाएगा आपका? इलाज। तो इसका मतलब ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज हमने शब्दों के तार्किक क्रम में सेकंड क्लास के बारे में कुछ क्वेश्चंस पढ़े। ठीक है, सेकंड क्लास में कुछ क्वेश्चंस पढ़े। ठीक है, आज तक हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास कल से लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।